अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सबका फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं हिंदुस्तान के मशहूर शहर हैदराबाद के तारीख़ी क़िला गोलकुंडा को। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी मुख्तसर और दिलचस्प तारीख़ और इस किले की चंद अनोखी खुसूसियात भी देखेंगे कि जिनके देखने के बाद हर कोई दंग रह जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारी इस मेहनत को सराहें। एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। ये वीडियो यकीनन आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सन 1143 में ये सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला था। यहाँ पर कुछ नहीं था और इस इलाके में वरंगल के काकतिया राजाओं का कंट्रोल था। इस इलाके की सबसे पहले निशानदेही एक चरवाहे ने की और उसने ये तजवीज़ पेश की कि यहाँ पर कोई ख़िला होगा तो बेहतर होगा, क्योंकि यह पहाड़ी सिलसिला अपने दिफा के लिए कुदरती निज़ाम रखता था। उस दौर के काकतिया राजा ने इस चरवाहे की फरमाइश पर यहाँ पर चंद कच्ची दीवारें तामीर फरमा दी और इस इलाके का नाम उसी चरवाहे के नाम पर गोलाकोंडा रखा। उसके बाद रफ्ता रफ्ता इसका नाम गोलकुंडा हो गया। ये एक तेलुगु लफ्ज़ है, यानी चरवाहों का पहाड़। लेकिन सन 1323 में वरंगल के राजा कृष्ण रुद्रदेव ने इसको एक सुलह के ज़रिए बहमनी बादशाह मोहम्मद शाह अव्वल को दे दिया। मोहम्मद शाह बहमनी ने इस किले का नाम मोहम्मद नगर रखा, जो अब भी दफ्तरी कारोबार में इसी नाम से जाना जाता है। इसी तरह बहमनी बादशाहों की हुकूमत किले गोलकुंडा पर 1323 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक रही, यानी कुल 195 साल तक इन्होंने इस पर हुकूमत की। लेकिन बहमनियों के आखिरी ज़माने तक भी गोलकुंडे की कच्ची दीवारें ही रहीं। बहमनियों की सल्तनत कमज़ोर हो जाने के बाद कुतुब शाही ख़ानदान ने इस पर अपना कंट्रोल जमाया। गोलकुंडे पर कुतुब शाहियों के 7 बादशाहों ने 1518 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी तक हुकूमत की। कुतुब शाही हुकूमत के कंट्रोल में आने के बाद कुतुब शाही ख़ानदान के पहले सुल्तान कुली, दूसरे जमशीद कुली और तीसरे इब्राहिम कुली ने 1518 से लेकर 1580 तक, यानी तकरीबन 62 साल में गोलकुंडे की पुख्ता फसीलें, महल्लात और दीगर इमारतें तामीर की। और चौथे बादशाह मोहम्मद कुली ने भागमती, जो इसकी माशूक़ा थी, इसके नाम से भाग्यनगर नया शहर आबाद किया, जिसका कदीम नाम चलाचलम था, जो अब शहर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद में कुतुब शाही ख़ानदान ने सैकड़ों इमारतें तैयार करवाईं, जो आज तक भी अक्सर मौजूद हैं, जिनमें चार मीनार, चार कमान, गुलजार हाउस, जामिया मस्जिद, टोली मस्जिद, मस्जिद मुशीराबाद, बादशाही आशुरखाना, दारुशिफा, पुराना पुल, नदी महल, दाद महल, हुसैनी महल, गोशा महल, बारादारी,
गोशा महल हाउस, बाग लिंगमपल्ली और तालाब मानसाहब वगैरह शामिल हैं। ये जो इस किले की और एक इंटरेस्टिंग खुसूसियत मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अंदर एंटर होते हैं तो इसका जो दरमियानी बाला हिसार जिसे कहते हैं, इसका दरमियानी जो हिस्सा है, उसमें जैसे हम एंटर होते हैं तो सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद एक हॉल आता है। यहाँ पर हम जैसे ही ताली बजाते हैं या फिर कोई भी आवाज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ सीधे 400 फीट ऊपर बुलंदी पर इसका जो दरबार आम बारादरी है वहाँ पर इसकी आवाज़ पहुँचती है। यहाँ पर ज़री भी आप सरसराहट करेंगे तो उसकी आवाज़ सीधा 400 फीट ऊपर जो दरबार आम है वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और अगर आप इसके एक कोने पर जाकर आहिस्ता से भी कान में भी खुसर फुसर करेंगे तो उसके दूसरे तरफ तकरीबन 15 से 20 फुट दूर पर दूसरे कोने पे उसकी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी। मैं आपको उसकी एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अरे माशाल्लाह, आपकी आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही? आपको मेरी आवाज़ आ रही? इतने क़दीम दौर में, जबकि आज के दौर की जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है उसका दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं था, तो ऐसे दौर में इस कदर की कमाल की इंजीनियरिंग उस ज़माने के इंजीनियर्स ने पेश की थी, तो वाकई में काबिल तहसीन है। ये पे नाइट शो प्रोग्राम होता है शाम में। जैसे जैसे आप किले के अंदर एंटर होते जाएंगे आपको हर चीज़ हैरान करती रहेगी। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे दीवारें, ऐसे डिज़ाइन कि आपको देखकर हैरानी होगी कि इतने साल पहले लोग किस तरह इसको बनाए होंगे, इसका किस तरह प्लान दिया गया होगा और किस तरह से दीवारें पहाड़ों पर खड़ी की गई होंगी। आज के दौर के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा कि इतने वज़न पत्थरों को लेके जाने के लिए हेवी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़माने में जबकि ना ट्रक्स थे ना लॉरी थे, तो इतने वज़न पत्थर इतनी ऊंचाई पर किस तरह लेकर गए होंगे। किले गोलकुंडे की दीवार बहुत मजबूत और बुलंद है। इस किले का पूरा दौर यानी पूरा सर्किल तकरीबन 5 मील का है। किले के 9 दरवाजे, 52 खिड़कियां और 48 मीनार हैं, जो तकरीबन 5 फीट चौड़े और 20 फीट गहरे हैं। और बाहरी दीवार के अंदरूनी हिस्से में अतराफ में बहुत बड़ा चबूतरा है जिसको रेवनी कहते हैं। और किले में जुनूब मशरिक़ की जानिब 2 मील के फासले पर औरंगज़ेब वहाँ पर मुकीम था। और इसी तरह दोहरी खंदक है, यानी किले के फसील के 5 मील के सर्किल में थोड़े थोड़े फासले पर बड़े बड़े मीनार बने हुए हैं। हर मीनार पर पहरेदार रहा करते थे। गश्त करने वाले घोड़ेसवार रात दिन मुकर्ररा वक्त पर गश्त करके एक पहर से दूसरे पहर तक कैफियत ले जाते थे। इस तरह किले की खैरियत या ख़तरे की शब व रोज़ कैफियत ली जाती थी। हर मीनार और चबूतरों पर जगह जगह तोपें भी रखी हुई थीं।
यहाँ पर ये एरिया तारामती पैलेस कहलाता है। चौदह सौ। और ये बात जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा जो कि कोहिनूर है, उसकी पैदाइश भी किले गोलकोंडा में ही हुई थी। ये दौर सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का था, जिनके दौर में कोहिनूर हीरा मिला था। दरियाए कृष्णा के करीब हीरों की कान थी, वहाँ मामूली हीरों के सिवा कोहिनूर हीरा भी पाया गया था। ये कोहिनूर हीरा मुग़लों के पास मोहम्मद शाह के ज़माने तक रहा और मोहम्मद शाह ने इस हीरे को महाराजा रंजीत के पास भेजा। उसके बाद जब 1739 ईस्वी में जिस वक्त नादिर शाह ने दिल्ली पर कत्ले आम किया था, तो इसने तमाम हीरे कोहिनूर को भी शाह शुजाउद्दीन के साथ महाराजा को दे दिया। और उसके बाद जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने तो हिंदुस्तान में आम सी लूट मचा रखी थी, तो उस वक्त कई चीज़ें हिंदुस्तान से लूट कर अपने देश लेकर चले गए। इसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था, जो अब भी इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के मलिका विक्टोरिया के सर के ताज में सजा हुआ है। ये जो हॉल जो भी हम इस वक्त देख रहे हैं, इसको दरबार हॉल कहा जाता है। यहाँ पर दरबार लगता था, यहाँ पर लोग वज़ीर मुशीर जुड़ते थे और यहाँ पर सल्तनत के उमूर और अहम फैसले लिए जाते थे। सुल्तान कुली कुतुब शाह शाही सल्तनत का बानी यानी पहला बादशाह था। ये शख्स सईदाबाद सल्तनत में 860 हिजरी में यानी 1454 ईस्वी में पैदा हुआ। इब्राहिम कुली का बेटा शहज़ादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह भागमती एक तवाइफ पर आशिक था। वो इलाक़े चलचलम, जहाँ अब शहर हैदराबाद वाक़ है, रहा करती थी। शहज़ादे ने एक रोज़ अपनी आदत के मुताबिक किला गोलकोंडा से निकलकर नदी पार करके उस पार भागमती से मिलना चाहा। उस वक्त नदी में सख्त तुग़यानी चल रही थी। इस पर ग़ल्बा इश्क़ बेचैन था। इसने नदी पर घोड़ा डाल दिया और पार हो गया। जब बादशाह को इसकी इत्तला मिली कि शहज़ादे ने इस तरह किया है, तो इसने फ़ौरन फ़ैसला ले लिया कि बहुत जल्द वहाँ पर पुल तामीर होना चाहिए। सिर्फ़ 2 लाख हन में 23 कमानों के ज़रिए 20 गज़ चौड़ा और 11 गज़ लंबा और 15 गज़ बुलंद एक पुल तामीर हो गया और ये पुल पुराने पुल के नाम से मशहूर हुआ। फिर बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती की इश्क की दास्तान यूँ ही आगे बढ़ती रही और आगे चलकर
मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भागमती से शादी कर ली। फिर उसने चाहा कि अपनी भागमती के लिए शहर हैदराबाद की बुनियाद डाली और नया शहर आबाद किया। इसका नाम अपनी हिंदू बीवी भागमती के नाम से भाग्यनगर रखा और इसके 18 साल के बाद हैदर महल के नाम से भागनगर रखा। लेकिन आज पूरी दुनिया में इस शहर को हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत मशहूर भी है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इंतकाल के बाद इसका दामाद सुल्तान बना और इस बादशाह ने हैदराबाद में मक्का मस्जिद की बुनियाद डाली, जिसका तारीख़ी नाम बैतुल अतीक है। इस मस्जिद का आगाज़ रंगैया मिस्त्री और फजलुल्लाह इंजीनियर ने किया। आखिरकार ये मस्जिद औरंगज़ेब के ज़माने में तकरीबन 80 साल बाद मुकम्मल हुई। लेकिन जब हम इन वीरान बस्तियों को देखते हैं, इन वीरान इमारतों को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई आबाद था ही नहीं। मतलब एक ज़माने पहले यहाँ पर ठाट बाट से लोग ज़िंदगी गुजार के चले गए। अपने बादशाहत पे उन्हें इतना घमंड था कि वो खुदाई का भी दावा करने लग जाते थे। अपने से सब को कमतर समझते थे, अपने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ये उन लोगों की सोच थी। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? उनको ना याद करने वाले हैं, ना उनके नाम लेने वाले हैं। उनके महल्लात, उनके दरबार सब ऐसे वीरान पड़े हैं कि बस अल्लाह ही बचाए। तो हमें भी ज़िंदगी से सबक सीखना चाहिए कि हमारे लिए भी बस 2-4 दिन की ज़िंदगी है, ना हमें यहाँ पर हमेशा रहना है, ना यहाँ की ज़िंदगी में हमें कोई कामयाबी फलाह मिलने वाली है। हमारी ज़िंदगी तो बस आखिरत की है। इस छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लेना है और बस आखिरत के हमेशा के लिए सफ़र पे निकल जाना है। ये हमें जहन में रखना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने हमारी इबरत के लिए भी छोड़े हुए हैं कि इतने बड़े बड़े क़िले, इतने बड़े बड़े महल्लात, अल्लाह ताला हमें ये दिखाना चाहते हैं कि देख मेरे बंदे, इतने बड़े क़िलों से, इतनी बड़ी सल्तनत से, बड़ी बादशाह से, बड़ी हुकूमत से, बड़ी ताकत से तेरा कुछ नहीं बनने वाला। पड़ा रहेगा यूं ही खाते सारा जगह भी लगा के मिल जाने चलेंगे अब।
दोस्तों देखिए, हमारा एक ब्लॉग बनाने का बस एक ही मकसद था कि हमारे हैदराबाद के जो शहरी हैं, हमारे रियासत के जो शहरी हैं, जो दूसरे मुल्कों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं यहाँ पर, या फिर हैदराबाद से दूर रह रहे हैं, तो वो लोग भी देखें कि अपने इलाक़े में, अपने घर के पास मतलब गोलकुंडा किला है, तारीख़ी मक़ामात है, वो बहुत मिस करते होंगे। तो उनके लिए भी कि कोई दिलजोई हो जाए, और साथ ही में ऐसे ही थोड़ी थोड़ी तारीख़ भी इसकी बता दी जाए कि जो नए लोग हैं उन लोगों को थोड़ी तारीख़ भी मालूम हो जाएगी, और जो पुराने लोग हैं उन लोगों की कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो बस यही एक मकसद है। आगे भी हम इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग्स बनाते रहेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं हो गया रात में ट्रेन में, चलो हो गया। आई होप कि मैं समझता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के दौरान बोर नहीं हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या ख़राब लगी है, जैसी भी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझको याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।